हेलो। सो जीडीएनटी के चैप्टर 21 पार्ट 21 इसमें अंडरस्टैंड करेंगे डेटम, डेटम रेफरेंस फ्रेम एंड डेटम फीचर फ्रेम। तीन पार्ट कवर करेंगे इसमें आज। डेटम फीचर एंड डेटम्स। डेटम क्या है और डेटम फीचर क्या है, इसमें दोनों में अंडरस्टैंड करते हैं। डेटम एंड डेटम फीचर्स। ए डेटम फीचर इज ए पार्ट फीचर। जो डेटम फीचर है वो एक पार्ट का फीचर है और फीचर ऑफ साइज या किसी फीचर का साइज हो सकता है। दैट कॉन्टैक्ट ए डेटम ड्यूरिंग मेजरमेंट। वह इंस्पेक्शन के दौरान उसको, मेजरमेंट के दौरान उसको यूज किया जाता है। ए डेटम इज ए थ्योरेटिकली एग्जैक्ट प्लेन। A datum is a theoretically exact plane or axis or a center plane from which dimension measurement should be made. Datum एक theoretically exact plane होगा या axis होगा या center plane होगा। From which dimension measurement should be made, जहां से उस की कोई डायमेंशन दी गई हो जो मेजर करनी है। What is datum? डेटम क्या है, डेटम को अंडरस्टैंड करते हैं। एन इंजीनियरिंग डेटम यूज इन ज्योमेट्रिकल डायमेंशन एंड टॉलरेंसिंग। जो इंजीनियरिंग के अंदर डेटम को यूज किया जाता है जीडीएनटी के लिए, एक फीचर ऑन ए ऑब्जेक्ट यूज टू क्रिएट ए रेफरेंस सिस्टम फॉर मेजरमेंट। इसको जीडीएनटी के में एक जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है उसी का एक फीचर होता है, उसको एक रेफरेंस बनाने के लिए उसको एज ए डेटम यूज किया जाता है, डेटम बनाया जाता है। इन इंजीनियरिंग एंड ड्राफ्टिंग ए डेटम इज ए रेफरेंस पॉइंट। एक डेटम जो है एक एंकरिंग का काम करता है और एक रेफरेंस पॉइंट है। वो रेफरेंस पॉइंट सरफेस और एक्सिस ऑन एन ऑब्जेक्ट अगेंस्ट विच मेजरमेंट आर मेड, जो हमें डायमेंशन नापना है। डेटम आर इंडिकेटेड, डेटम आर इंडिकेटेड यूजिंग द फॉलोइंग सिंबल्स। डेटम सिंबल्स किस तरह के सिंबल होते हैं? डेटम सिंबल इज यूज आइदर ए वाइट और ए ब्लैक ट्रिएंगुलर। वो आपका व्हाइट ट्रायंगुलर में हो सकता है या ब्लैक ट्रायंगुलर में हो सकता है। एक लेटर इंडिकेटिंग द डेटम आर ऑलवेज ओरिएंटेड टू द डायरेक्शन ऑफ लीडर लुक एट द ड्राइंग्स। वो जो एक लेटर के द्वारा इंडिकेट किया जाएगा डेटम को, और वो हमेशा एक किसी एक एरो डायरेक्शन के साथ जुड़ा हुआ होगा ड्राइंग पे जैसा दिख रहा है। द पोजिशन ऑफ डेटम सिंबल ऑन द ड्राइंग, the position of datum symbol on the drawing is also relevant to the target area। जो ड्राइंग के ऊपर एक डेटम डिफाइन होगा वो एक एरिया को डिफाइन करेगा ड्राइंग में, सिंबल जो है। लाइक आपका कोई सरफेस है, कोई होल है, कोई प्लेन है, जो एक्सेट्रा। मेजर टाइप ऑफ डेटम फीचर। यहाँ पे डेटम फीचर जो है वो कितने तरीके हो सकते हैं। एक डेटम प्लेन हो सकता है, एक डेटम लाइन हो सकती है और एक डेटम पॉइंट हो सकता है। सो यहाँ पे ये दोनों एरो दिखा रखे हैं, जो व्हाइट एरो है और एक ब्लैक एरो है। उसके साथ एक कर्व पे एक डेटम बना रखा है, एक सरफेस एक लाइन पे हो सकता है, हॉरिजॉन्टल हो सकता है, वर्टिकल हो सकता है और एंगुलर में हो सकता है। जैसे कोई डायमेंशन एंगुलर में हो उसके ऊपर एंगल में दिखा सकते हैं। लाइक एक सरफेस है, डॉट द्वारा दिखाया गया है। ये आपकी एक्सटेंशन लाइन पे दिखा रखा है डायमेंशन के, ये एक डायरेक्ट सरफेस पे दिखा रखा है ऑब्जेक्ट पे। लाइक आपका ये एक्सटेंशन लाइन पे जैसे आपको एरो पे दिखा रखा है। एक ये डेटम फीचर जो हमारा फीचर कंट्रोल फ्रेम होता है उस पर भी डेटा बनाया जा सकता है, जो हमारे किसी डायमेंशन से रिलेटेड होगा। व्हाट इज डेटम फीचर इन जीडीएनटी? अभी हमने अंडरस्टैंड किया डेटम का। सेकंड पार्ट आता है इसमें, व्हाट इज डेटम फीचर इन ड्राइंग। ड्राइंग के अंदर डेटम फीचर क्या है? ए डेटम फीचर इज ए टेंजेबल सरफेस। डेटम फीचर वो है जो एक टेंजेबल सरफेस और एक फीचर ऑफ साइज
जो किसी एक ऑब्जेक्ट में एक फीचर है, उसका कोई एक साइज हो सकता है, एक टेंजेबल सरफेस हो सकता है, कंप्राइज ऑन मल्टीपल सरफेस और रिवोल्व सरफेस, जो कई दोनों को ज्वाइंट करके मल्टीपल सरफेस को या घूमते हुए सरफेस को भी बना सकते हैं। इट इज इंडिकेटेड बाय द डेटम फीचर सिंबल्स। इसको डेटम फीचर सिंबल के द्वारा डिफाइन होता है। यू कैन थिंक ऑन देम, इसको हम ऐसे सोच सकते हैं कि जैसे किसी एक इंटायर पार्ट के अंदर कोई एक लोकेशन या एक एंकरिंग डिफाइन की है, जैसे नामकरण किया गया एक होल का, एक सरफेस का, एक प्लेन का, उनको एक नाम के द्वारा जाना जाता है और उस नाम से उसको पुकारा जाता है, उसको रिकॉल किया जाता है जब भी हमें मेजरमेंट के लिए उसकी जरूरत पड़ती है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैं अंडरस्टैंड कराता हूँ, तो इसमें आपको दिखेगा कि तीनों में डिफरेंस क्या है और किस किस से डिफाइन होता है। यहाँ पे एक हमारा कंपोनेंट की ड्राइंग शो किया गया है। इसके अंदर ये जो है डेटम फीचर सिंबल, डेटम फीचर सिंबल ये आपका ब्लैक के अंदर एक वर्टिकल डायरेक्शन में एक हमारा सरफेस है। इसको फीचर के ऊपर हमने दिखा रखा है कि इस फीचर जो है, ये फीचर के ऊपर सिंबल बनाया है लाइक फीचर कंट्रोल फ्रेम के ऊपर, और इसको एज ए डेटम कंसीडर किया गया है। तो ये एक डेटम का फीचर है और ये फीचर सिंबल है, और ये आपका डेटा फीचर रेफरेंस है। डेटम फीचर रेफरेंस मतलब ABC, ये जस्ट एक रेफरेंस के लिए यूज किया जाता है कि इसका डेटम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ये किसके लिए डिफाइन किए गए हैं? ये पर्टिकुलर इस होल के लिए दिए गए हैं। इस होल को जब हम मेजर करेंगे तो हमें डेटम A एंड B एंड C की जरूरत पड़ेगी, जिसके द्वारा हमें इंस्पेक्शन करना है। और इसकी जो रिलेटेड डायमेंशन होंगी वो हमारी डायमेंशन, वो इसकी कंट्रोल डायमेंशन होंगी बॉक्स के अंदर। अब तीसरा जो पार्ट आता है उसको हम बोलते हैं डेटम रेफरेंस फ्रेम। डेटम रेफरेंस फ्रेम वो है कि जब हम थ्योरेटिकली किसी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर एक डेटम सारे तीनों बना दिए हैं, उस डेटम को हम कंसीडर करके एक फ्रेम बनाते हैं, लाइक एक उसका कोऑर्डिनेट सिस्टम जनरेट करते हैं। वो इसलिए डेटम दिए जाते हैं कि कोऑर्डिनेट सिस्टम तीनों एक्सिस में होने चाहिए, XY Z में। A datum reference frame is a coordinate system against which the geometrical dimension and tolerance of the part are defined. डेटम रेफरेंस फ्रेम वो है जो एक कोऑर्डिनेट सिस्टम किसके द्वारा बनाया गया, GD&T का एक पार्ट के, GD&T का पार्ट पे डिफाइन किया गया है। द मेन फंक्शन ऑफ द डेटम रेफरेंस फ्रेम इज, इसका मेन पर्पज क्या है, इसका फंक्शन क्या है, इज टू स्पेसिफाई ए फाउंडेशन फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द पार्ट। उस पार्ट को इंस्पेक्शन करने के लिए उसका बेस है। लाइक हमें प्लेन अलाइन कैसे करना है, उसके बाद हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम कौन सा डेवलप करना है जिससे हम उस होल को मेजर करें या किसी फीचर को, ऑब्जेक्ट को मेजर करें। इट इज द कॉमन कोऑर्डिनेट सिस्टम फॉर ऑल टॉलरेंस जोन, जो सभी के लिए एक टॉलरेंस जोन डिफाइन किया हुआ है ड्राइंग के अंदर, उसी को हम ओरिजिन क्रिएट करके एज ए रेफरेंस, उससे फिर सारी डायमेंशन मेजर होंगे, चाहे वो आपका एक होल से दूसरे होल का डिस्टेंस हो, जो हमारी GD&T जो फीचर कंट्रोल फ्रेम ने जो बनाया है उसके अकॉर्डिंग। तो ये कैसे बनता है फीचर कंट्रोल फ्रेम? फीचर कंट्रोल फ्रेम इस कंपोनेंट को समझते हैं। लाइक इसमें एक होल है, ये काउंटर जो दिया हुआ है, काउंटर के ऊपर एक पोजीशन दी गई है, ये डायमीटर है 0.75 थ्रू, एंड देन काउंटर बोर है 0.875, इसकी डेप्थ है 0.5। इसकी जो पोजीशन कंट्रोल करनी है वो डायमेट्रिकली 0.05। इसको मेजर किससे करना है, वो हमें डेटम A, डेटम B एंड डेटम C। तो डेटम A हमारा ये प्लेन है, देन डेटम B ये है, एंड डेटम C। सो ये सिस्टमेटिक हिसाब से सही नहीं है। सबसे A जो होता है आपका, वो आपका सबसे बड़ा वाला एरिया होता है जहाँ पे पार्ट रेस्ट करता है, सेकंड वाला उससे छोटा, थर्ड वाला उससे छोटा, ऐसे इसको प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिटरी डेटम डिफाइन करते हैं। तो ये ड्राइंग कंप्लीट नहीं है, इसको ये जिस वे में लिखा गया उस वे में दिखाया नहीं गया है। ये मतलब ये जो दिखाया गया है, तो इसको हम अलाइन करने के बजाय
ये बड़ा जो सरफेस है जिसमें ये होल हो रहा है उसका बैक या फ्रंट वाला हिस्सा होना चाहिए, देन ये लेंथ होनी चाहिए, देन ये बटरिंग होनी चाहिए। अब इसके जैसे एक सिमिलर पार्ट हमने यहाँ पे डिफाइन किया, जैसे डेटम किसी में डिफाइन किया है, डेटम ए जो सबसे बड़ा प्लेन है, डेटम बी उससे छोटा और डेटम सी सबसे छोटा। इसको डेटम को अलाइन करके एक यहाँ पे एक पॉइंट बनता है जिसको हम कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं। उस कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम जिस पार्ट में फिट करते हैं वो एक सिमुलेटर बनता है। उस सिमुलेटर में मतलब उसका एक कोऑर्डिनेट सिस्टम डेवलप हो गया, एक्स कौन सा, वाई कौन सा, जेड कौन सा। जब इसकी मेजरमेंट आएगी, आउटपुट आएगी, तो हम उसको एज ए इसके अकॉर्डिंग कंसिडर कर सकते हैं कि वाई एक्सिस किधर गया है तो जेड एक्सिस किधर गया, एक्स किधर गया है। तो उसके कोऑर्डिनेट की जो आउटपुट आएगी सीएमएम रिपोर्ट, उससे हम मेजर कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि होल होल हमारा किधर से किधर जाना मांगता है। क्योंकि ड्राइंग में जो डेटम दिए गए हैं उसी डेटम को बेस मान के ही चेक करना पड़ेगा, अदरवाइज हमारी फिर मैच नहीं करेगा। इसको बोलते हैं डेटम रेफरेंस फ्रेम, ये डीआरएफ है, जीडीएनटी में बहुत बार यूज होता है। अब इसको कुछ रूल्स हैं इसके लिए। ये हम जो डीआरएफ जो बनाते हैं, डेटम रेफरेंस फीचर लगा लो, डेटम रेफरेंस फ्रेम लगा लो, इसके कुछ रूल्स हैं। रूल्स कौन सा अप्लाई होता है यहाँ पे? 3-to-1 रूल्स। 3-to-1 से कॉन्सेप्ट है, ये एक रूल है, इसके अकॉर्डिंग ही हम कोई भी डिग्री ऑफ फ्रीडम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको यूज करते हैं। 3-to-1 3-to-1 रूल के अंदर 3 क्या कहता है? 3 is the primary datum feature has at least 3 point of contact with its datum plane। जो प्राइमरी डेटम होगा उसमें एटलीस्ट 3 पॉइंट होने चाहिए कॉन्टैक्ट के लिए विद इट्स डेटम प्लेन, जो उसका प्लेन डिफाइन किया गया है। सेकंड आता है द सेकंड डेटम फीचर हैज एटलीस्ट 2 पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट विद इट्स डेटम प्लेन। एंड थर्ड जो आता है ट्रिटेटिव डेटम फीचर हैज एटलीस्ट 1 पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट विद इट्स डेटम प्लेन। सो 3-to-1 कॉन्सेप्ट यही कहता है कि हमारा डेटम जो सबसे पहले जो आएगा 3 जो सबसे बड़ा है, उसके बाद उससे छोटा और उससे छोटा। तो सबसे पहले 3 पॉइंट कंसीडर किए जाएंगे, फिर 2 और फिर 1। किस ऑर्डर में आते हैं ये? द होल फिनोमेना ऑफ लॉकिंग 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम इज कॉल्ड 3-to-1 रूल्स। जो 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम को अरेस्ट करने के लिए, लॉकिंग करने के लिए इसको 3-to-1 कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। तो यहाँ पे 3-to-1 को मैं इस व्यू के अंदर समझाता हूँ, आपको अंडरस्टैंड होगा। तो यहाँ पे सबसे बड़ा हमारे इस पार्ट के अंदर एरिया कौन सा है? आपका जो पार्ट आपका बैक वाला हिस्सा है इसका, तो उसको हम बोलेंगे ए डेटम। सबसे पहले प्राइमरी वो होगा। यहाँ पे डिफाइन भी इसी हिसाब से होगा कि डेटम ए, डेटम बी उससे छोटा, डेटम सी उससे छोटा। तो यहाँ पे 2 जगह पे कॉन्टेक्ट होगा, यहाँ पे 1 जगह पे कॉन्टेक्ट होगा। तो इसको एज ए पॉइंट ये कह सकते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए। हाउ इज डेटम ऑर्डर कैलकुलेटेड? The datum are specified in order to precedence as they appear from the left to right in the feature control frame। यहाँ से लेफ्ट से राइट में जो लिखे हुए हैं उसी के हिसाब से हमें मेजरमेंट का फॉलो करना। ऐसा नहीं कि सी को पहले ले ले या बी को पहले ले ले, ए को पहले लेना पड़ेगा, ए को बेस मानना पड़ेगा। द डेटम फीचर सिंबल इज यूज टू आइडेंटिफाई फिजिकल। इसका यूज कैसे आता है डेटम फीचर का? The datum feature symbol is used to identify physical feature of a part. It must not be attached to center lines. It must not be attached to center line, center plane or axis। डेटम फीचर से सिंबल दिया गया होता है वो पार्ट का ऑब्जेक्ट के फिजिकली होना चाहिए। इट मस्ट नॉट बी अटैच ए सेंटर लाइन, वो किसी सेंटर लाइन होनी चाहिए, सेंटर प्लेन नहीं होना चाहिए और एक्सिस नहीं होना चाहिए। If no material condition symbol is specified, if no material condition symbol is specified for the tolerance or datum reference of size feature is a feature control frame, RFS automatically apply। जो हमने डेटम डिफाइन किया गया है उस डेटम की इटसेल्फ अपनी कोई एक डायमेंशन होगी, लाइक विड्थ होगी या कोई हमारी स्लॉट की डेप्थ है, तो उस पे जो टॉलरेंस डिफाइन की गई है वो टॉलरेंस जब तक हम एमएमसी उसमें नहीं लिखा जाता है बाउंड्रीज में,
तब तक उसको आरएफएस समझा जाएगा, रिगार्डलेस ऑफ फीचर साइज। साइज कोई भी बने, हमें उसका सेंटर निकालना है या हमें कोई बटिंग लेना पॉइंट। एंड आरएफएस टॉलरेंस इज ओनली द टॉलरेंस स्पेसिफाइड इन द फीचर कंट्रोल फ्रेम, नो बोलरेंस टॉलरेंस इज एडेड। आरएफएस का कोई सिंबल नहीं होता है, ये बाय डिफॉल्ट होता है। जब तक कि इसको किसी एमएमसी नहीं देते हैं, चाहे वो हमारी टॉलरेंस जोन में हो या हमारी बाउंड्रीज में हो, तब तक वो एज ए आरएफएस कंसीडर किया जाएगा, रिगार्डलेस ऑफ फीचर साइज। इसका मतलब इसमें होल की डायमेंशन या किसी प्लेन की डायमेंशन से कोई लिंक नहीं होगा, उसका कोई बोनस एडिशनल नहीं मिलेगा। ऑल डेटम फीचर मस्ट बी स्पेसिफाइड, सारे डेटम फीचर मस्ट स्पेसिफाइड होने चाहिए, और यो हर एक का अपना यूनिक नंबर होना चाहिए, वो रिपीट नहीं होना चाहिए। डेटम में बी डिजाइनेटेड विद एनी लेटर ऑफ अल्फाबेट। इसमें कौन से छोड़े जाते हैं जिनको यूज नहीं किया जाता है एज ए डेटम? आई ओ क्यू, इनका उपयोग नहीं लाया जाता है क्योंकि ये कॉमन नंबर है, कंफ्यूजिंग क्रिएट करते हैं। आई वाला है, ओ वाला, क्यू वाला। डेटम फीचर सिलेक्शन, अब इसका सिलेक्शन कैसे किया जाता है डेटम फीचर का? डेटम फीचर्स आर सेलेक्टेड टू मीट डिजाइन रिक्वायरमेंट। इसका सिलेक्शन हमारी डिजाइन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होता है, जो हमारी इंटेंशन होती है कि इस पार्ट को कैसे फिट होना है। When selecting datum feature, the designer should consider the following characteristic. इसको डेटम सेलेक्ट करने के लिए डिजाइनर क्या चीज फॉलो करता है, किस पॉइंट से, किस उद्देश्य से इनको चुनता है? तो उसके अंदर सबसे पहले आता है फंक्शनल सरफेस। उस पर्टिकुलर फीचर के लिए जो हम मेजर करना चाहते हैं, उसके लिए फंक्शनल सरफेस इंपॉर्टेंट कौन सा है। सेकंड आता है मैटिंग सरफेस, जो पार्ट उसमें फिट होना है या बट होना है वो सरफेस। तीसरा आता है रेडिली एक्सेसिबल सरफेस। रेडिली एक्सेसिबल सरफेस मतलब जो भी डेटम हम डिफाइन करेंगे डिजाइन के अंदर, वो ऐसी जगह होनी चाहिए जहां पे एक्सेस हो सके, उसको मेजर कर सके, उसको इंस्पेक्शन कर सके, उसको बना सके। लाइक जैसे आपको कोई होल के काउंटर के अंदर कोई डेटम नहीं बनाना चाहिए, कोई किसी अप्रोच ऐसी हो कि वहां पे अप्रोचेबल नहीं है, ना तो कोई रेड रेस्टिंग पैड लगे या कोई बटन नहीं लग सकता, ऐसी जगह पे डेटम डिफाइन नहीं होगा। सरफेसिस ऑफ सफिशिएंट साइज, सरफेस जो भी होगा उसका एरिया सफिशिएंट होगा टू अलाउ रिपीटेबल मेजरमेंट, क्योंकि वो ऐसा डेटम ना हो कि वो बार बार बिल्कुल किनारे पे आए या कहीं पे ऐसी जगह है जहाँ पे वेरिएशन हो। तो वो सफिशिएंट होना चाहिए, रिपीटेबिलिटी आनी चाहिए उस डेटम के लिए। अब यहाँ पे डेटम जो है चेंज करते ही क्या चीज चेंज होती है, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा वो बताते हैं अभी। इस पर्टिकुलर एक हमारे दो तरह के एग्जांपल है हमारे, एक है हमारा मशीनिंग के लिए और एक टर्निंग के लिए। लाइक एक हमारा एक स्क्वायर पार्ट है जिसको हम फ्लैट पार्ट बोलते हैं, और एक होगा हमारा राउंड पार्ट। ये आपका प्लेन फ्लैट सरफेस वर्सेस फीचर सब्जेक्ट टू साइज वेरिएशन। सो पहले हम इसको मशीनिंग वाले को अंडरस्टैंड करते हैं। इसके अंदर यहाँ पे 4x डायमेट्रिकली 0.5 इसकी टॉलरेंस है होल की, और इस होल को बनाने के लिए हमें जो इसकी पोजीशन कंट्रोल करनी है वो डिफाइन है, हमारी रिक्वायरमेंट है 0.010। ये एम का मतलब एमएमसी यहाँ पे कंसीडर की गई है, मैक्सिमम मेटल कंडीशन। देन उसके बाद डेटम ए, डेटम बी एंड डेटम सी। डेटम ए है वो विदाउट बाउंड्रीज है, जो बाउंड्रीज इसकी विदाउट एमएमसी के साथ है। बी वाला जो डेटम है वो एमएमसी के साथ है, और सी वाला भी एमएमसी के साथ है। इसका मतलब क्या है कि डेटम ए जो ये प्लेन है, इसका इस थिकनेस से कोई मतलब नहीं, इसकी थिकनेस कितनी बन रही है। बी वाला जो डेटम है हमारा, ये इसकी डायमेंशन 7 है। 7 के ऊपर जो टॉलरेंस अप्लाई होगी, यहाँ पे कुछ भी हो सकती है जो जनरल टॉलरेंस अप्लाई होगी 7 के ऊपर, बट ये साइज जो जनरल टॉलरेंस के अकॉर्डिंग हमारा कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। इसलिए इस फीचर को एरो के ऊपर लगाया गया है।
सो हमारा ये 7 जो डायमेंशन दी गई है कम ज्यादा होगी, तो इसका इम्पैक्ट हमें कंसीडर इसमें करना पड़ेगा, क्योंकि बटिंग से अगर हम लेंगे, जैसे इसको हमने बटिंग किया और ये होल हमारा मैच करना चाहिए इसके अंदर। सेम ऐसे एग्जांपल सी के लिए होगा। सी की जो आपकी टॉलरेंस होगी, वो टॉलरेंस हमारी बोनस टॉलरेंस में ऐड हो जाएगी इसके अंदर, जितना ये हमारा वेरी करेगा, तो इसको मतलब कंसीडर किया जाता है। और सेम ऐसे ही नेक्स्ट आता है हमारा एक राउंड पार्ट। राउंड पार्ट के अंदर हमारी जो पोजीशन डिफाइन की गई है, ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है, इसका डायमीटर है पिन का, जो 1.997 से लेके 2 तक बनेगा। और दूसरा इसमें डेटम हमारा, एक ये प्लेन डेटम है, ये बटिंग है, और दूसरा डायमीटर डेटम है। किसके लिए अप्लाई किया गया है ये हमारा, ये हमारा इस होल के लिए अप्लाई किया गया कि 4 होल है जिनकी जो डायमीटर है आपका इस होल का 1.0 से लेके 1.03 तक, और ये होल की पोजीशन जो डिफाइन की गई है 0.0 एमएमसी के साथ। एमएमसी मतलब इस जो होल का डायमीटर इटसेल्फ बनेगा वो बोनस टॉलरेंस ऐड ऑन हो जाएगी। और ये जो आपका डेटम प्लस और डेटम प्लस, इसका मतलब क्या है कि ये डेटम जैसे हमें डिफाइन किए गए हैं, इस फीचर को यहाँ पे कंसीडर करते हैं। तो जो पहला है हमारा डेटम ए, डेटम बी, बी पे हमने एमएमसी कंसीडर किया है, ए पे नहीं किया गया है। तो जो डेटम ए है वो जैसे एज इट इज पूरा बैठेगा, उसकी फ्लैटनेस वगैरह सब उसके अंदर इंक्लूडेड हो गई। और बी वाला इसलिए कंसीडर किया गया कि इसको पिन कितना कम साइज बना सकते हैं ताकि ये और फिट हो जाए। सेकंड वाला जो हमारा, इसमें ना तो ए के ऊपर ना बी के ऊपर हमारी एमएमसी नहीं है, तो इसका मतलब हमारा ये हमें होल जो है पूरा होल बनेगा, इसकी जो एमएमसी है। बट जो डेटम जो बाउंड्रीज है, उसको जो बाउंड्री बी कंसीडर किया गया, इसमें कोई एमएमसी कंसीडर नहीं किया जाएगा इस पर्टिकुलर होल के लिए, फिटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसा ही हमारा सी एग्जाम्पल के अंदर हमारा डेटम रेफरेंस चेंज कर दिया गया। प्राइमरी हमारा बी है और सेकेंडरी ए है, तो प्राइमरी ए होते ही प्राइमरी का मतलब क्या हुआ कि ये होल हमारा इंपॉर्टेंट हो गया जो बी है, इस ए वाले को हमें इग्नोर करना पड़ेगा, क्योंकि प्राइमरी पहले पहले प्राइमरी आएगा सेकेंडरी आएगा। मल्टीपल डेटम फीचर, मल्टीपल डेटम फीचर वहां अप्लाई होता है व्हेन मोर देन वन डेटम फीचर इज यूज्ड टू एस्टेब्लिश अ सिंगल डेटम। मोर देन वन डेटम फीचर, more than one datum feature is used to establish a single datum, the datum reference letter or appropriate modifier। जब एक से ज्यादा डेटम फीचर यूज होते हैं तो किसी एक सिंगल डेटम को हमें कंसीडर करना पड़ेगा। द डेटम रेफरेंस लेटर अप्रोप्रिएट मॉडिफायर एज ए सेपरेटेड बाय द डैश, क्योंकि दोनों को एक बेस मानना पड़ेगा, और ये यहाँ से यहाँ तक का होगा, लाइक जैसे ए से बी है, एंड स्पेसिफाइड इन वन कंपोनेंट कंपार्टमेंट। ये कंपार्टमेंट बोलते हैं, एक ही कंपार्टमेंट के अंदर रहेगा ऑफ द फीचर कंट्रोल फ्रेम एज शो इन फिगर, जैसे इसमें दिख रहा है। मल्टीपल डेटम फीचर ए एंड बी आर फॉर इक्वल वैल्यूज। अब इसको मेजरमेंट करने के लिए क्या फंडा होगा, टूगेदर द टू डेटम फीचर constitute one composite datum feature axis where datum A is no more important than datum B and datum B is no more important than datum A। तो when a cylinder is specified as a datum, जहां पे एक cylindrical हमारा जो datum होता है, such as datum A and B, the entire surface of the feature is considered to be the datum feature। पूरे को ही एक सिलेंडर बना के पूरा एक माना जाता है इसको, ऐसा नहीं है कि ये ऊपर नीचे हो जाएगा, पूरा सिलेंडर मानेगा तो पूरा एक सेंटर लाइन बन जाएगा। Theoretically, the entire surface of cylindrical datum feature is to contact. The entire surface of cylindrical datum feature is to contact the smallest precision
स्लीव। इसको इंस्पेक्शन करने के लिए इसमें एक स्लीव बनाई जाएगी जो इसको बिल्कुल प्रिसाइज कंट्रोल करेगी, इसको जो फिट होगा ओवर द सिलेंडर सिमिलर द इंटायर सरफेस ऑफ इंटरनल cylindrical datum. Feature is to contact the largest precision pin with will fit inside the cylinder. वो सिलेंडर के अंदर फिट हो जाएगा। थर्ड जो इसमें आता है आपका द ऑलमोस्ट नेवर हैपन। द ऑलमोस्ट नेवर हैपन सिंस इंस्पेक्टर टिपिकली डू नॉट हैव दिस काइंड ऑफ इक्विपमेंट। ये इंस्पेक्शन के लिए फिजिबल नहीं है, क्योंकि पर्टिकुलर एक पार्ट के लिए तो बना सकते हैं, बट रेगुलर में अगर आते हैं जहाँ पे साइज डिफरेंट होते हैं वहां पे आप उस तरह का स्लीव नहीं बना सकते। सो एन एक्सटर्नल सिलिंड्रिकल फीचर इज यूजली प्लेस्ड इन ए थ्री-जार चक, या तो इसको थ्री-जार चक में पकड़ा जाता है, आइदर फिर हमें सेट ऑफ वी ब्लॉक के ऊपर रखा जाए जिनका सेम सेंटर हाइट होता है। एन इंटरनल सिलिंड्रिकल फीचर इज ऑफन प्लेस, जहाँ पे हमें इंटरनल अगर आईडी होती है और दोनों की एक लाइन बनानी होती है, वहां पे हमें क्या करना पड़ता है, एक एडजस्टेबल मैंडल ए पार्ट सच एज द वन इन फिगर would probably be the place in the set of V block to inspect the total runout specified, जब इसकी टोटल रनआउट चेक होगी। अब भी आता है नेक्स्ट एक पार्शियली सरफेस और है डेटम फीचर। क्या होता है कि डेटम फीचर डिफाइन जब करते हैं तो इस तरह का भी कंडीशन हो सकता है कि पार्शियली किसी फेस का डेटम डिफाइन किया गया हो, पूरा एक प्लेन ना लेके एक छोटा सा हिस्सा दिया गया है जो इंपॉर्टेंट कंसीडर करते हैं। When a surface is specified as a datum, the entire feature is considered to be the datum feature. जब एक किसी सरफेस को स्पेसिफाइड किया जाता है डेटम, तो पूरा फीचर को कंसिडर एज डेटम। इफ ओनली ए पार्ट ऑफ फीचर इज रिक्वायर्ड, जब ये हमें डिफाइन होता है कि ये एक छोटा सा हिस्सा ही हमें यूज करना है फॉर फीचर डेटम के लिए, सच एज डेटम ए एंड बी इन फिगर, यहाँ पे डेटम बी एंड डेटम ए दोनों डिफाइन किए गए हैं, तो उसकी लेंथ भी डिफाइन होगी। Then a heavy chain line is drawn adjacent to the surface profile and dimension with basic dimension. फिर उसकी डायमेंशन डिफाइन होगी कि कितनी लंबाई तक ये हमें कंसीडर करना है, तो ये चेन लाइन डिफाइन होगी। तो एक ये एग्जांपल इस तरीके का भी हो सकता है। अभी आता है एक सिलेंड्रिकल डेटम एस्टेब्लिशिंग। जब हम किसी एक सिलेंडर को एक डेटम कंसीडर करते हैं तो क्या क्या हमें ऑब्जर्वेशन होती है और कैसे उसको कंसीडर करना है, लाइक जब हम इंस्पेक्शन करते हैं उसको, तो इसमें की एरिया कौन सा है, नंबर एक, द टॉलरेंस फ्रेम टू बी लिंक टू द टॉलरेंस फीचर। तो यहाँ पे हमारा क्या है कि जो लिंक होगा एक नंबर का, द टॉलरेंस फ्रेम टू बी लिंक टू द टॉलरेंस फीचर, इसके ऊपर जो टॉलरेंस डिफाइन होगी, लाइक हमारे स्ट्रेटनेस, परपेंडिकुलरिटी, कुछ भी हो सकता है। सेकंड जो नंबर है, द नॉमिनेबल इंटीग्रल फीचर विच इज फीचर ऑफ साइज। इसका जो फीचर है, जैसे लाइक इसका कोई डायमीटर होगा या कुछ और भी होगा, ये किस तरह का फीचर है, विच इज फीचर ऑफ साइज। थर्ड है नॉमिनल डिराइव्ड फीचर, ये एक सेंटर लाइन हो गई, ड्राइंग में इंडिकेशन इस तरीके का होगा। देन 4 नंबर पे जब इसको हम एक्सप्लोर करेंगे, ये इसको बहुत और अच्छी तरह समझने की कोशिश करेंगे जो फिजिकली हो सकता है। रियल इंटीग्रल फीचर, डेटम फीचर इन दिस केस, यहाँ पे अगर हमारा पार्ट इस तरीके का दिख रहा है जो रियल में बनता है और हमें इसको एज ए डेटम कंसिडर करना, तो कैसे होगा। 5 नंबर पे हम इंस्पेक्शन कैसे करना है इसको, एक्सट्रैक्शन इंटीग्रल फीचर ऑप्शनल, तो हमें जहां जहां पे इसको एक पूरा सिलेंडर बनाना पड़ेगा पूरे पार्ट को। देन उसके बाद 6 नंबर पे एसोसिएटेड इंटीग्रल फीचर, ये पूरा एक इंटीग्रल फीचर है, इसको लाइक एक सिलेंडर बनाया जाएगा। देन उसके बाद 7 नंबर पे एक इसका एक इंटीग्रल फीचर सेंटर लाइन बनेगा, डिवाइड फीचर ऑफ एसोसिएटेड इंटीग्रल फीचर, जो इसका एक इटसेल्फ एक कंपोनेंट का पार्ट है, सेंटर लाइन। और 8 नंबर पे सिंगल डेटम सिचुएशन फीचर ऑफ एसोसिएटेड सरफेस। सो अब ये डेटम निकल के आया ये, क्योंकि एक पूरे सिलेंडर को एवरेज एक हमने पॉइंट लेके एक बनाया सिलेंडर, और उसके बाद जो एक एक्सिस बनी है वो हमारी डेटम कहलाएगी।
अब एक पार्ट को कुछ की एरिया हो रहा है, इसको और अंडरस्टैंड करते हैं। जो हमारे डेटम डिफाइन होते हैं, डेटम ए एंड डेटम बी, ये इंडिकेशन ऑफ द फीचर डेटम जहाँ पे डिफाइन होते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन सा केस हो सकता है? इंडिकेशन ऑफ डेटम फीचर टॉलरेंस फ्रेम। अगर यहाँ पे ए दिया हुआ है और यहाँ पे बी दिया हुआ है, तो दोनों केस में क्या होगा? अगर ए दिया होता है फीचर के लिए, जो मेजरमेंट के लिए, लाइक हमारा ए दिया हुआ है, तो डेटम ए हमारा सिलेंडर है, तो इस ए सिलेंडर को डेटम कंसीडर किया जाएगा। तो हमें एवरेज एक सिलेंडर बनाना पड़ेगा और एक सेंटर लाइन बनेगी। तो जो ए है, एसोसिएट फीचर विदाउट ओरिएंटेशन कंसंट्रेट कंस्ट्रेंट। सेकंड वाला होता है स्ट्रेट लाइन विच इज द सिचुएशन फीचर ऑफ एसोसिएटेड सिलेंडर इट्स एक्सिस। उस सिलेंडर की एक एक्सिस निकाली जाएगी। एंड देन थर्ड, प्लेन विच इज सिचुएशन फीचर ऑफ एसोसिएटेड प्लेन विद द एसोसिएटेड प्लेन इटसेल्फ। फिर एक से एक लाइन बन के आएगी। और अगर ये बी केस होता है, उस केस के अंदर हमारा इस वाले पार्ट को कंसिडर किया जाएगा, इसको छोड़ दिया जाएगा। तो 3 पॉइंट पे लिया जाएगा और इसका एक प्लेन बनाया जाएगा, तब ये डेटम बी कंसिडर किया जाएगा। सो ये थे हमारे आज का। थैंक्स फॉर वॉचिंग।